तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ही समझा था कि किनशिकी ने नारुतो और सास्के को सील कर दिया है। I mean, सिर्फ नारुतो हो गया था, अपना सास्के तो बच करके अपनी मेहरारू के पास चला गया। खैर कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो भाई अब नारुतो गायब हो चुका है। सभी लोग शॉक हो चुके थे, जैसे कि कावाकी, बोरुतो, सारदा और मित्सुकी। सबको अब समझ आने लग गया था कि नारुतो का चक्र खत्म हो गया है। इसका मतलब बहुत ही बुरा कुछ हो चुका है। तभी वहाँ पर शिकामारु आता है और वो पूरे घर के अराउंड पूरा बैरियर बना देता है। साथ में वो विलेज को भी अलर्ट कर चुका था। पूरा इमरजेंसी मोड चल रहा था। फिर शिकामारु सीधा बोलता है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारे अंदर कुछ गड़बड़ है। अब शायद कावाकी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। बोरुतो बोलता है कि ये ज्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कावाकी खुद ही मान लेता है कि ठीक है, तुम लोग जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। अब सब लोग मिल करके सिचुएशन को एनालाइज कर रहे होते हैं। जिकेन ने नारुतो को उठा लिया है और स्पेस टाइम में जा करके वो लोग जोत्सु यूज कर रहे होंगे। सारदा को डाउट होता है कि शायद वो कावाकी के लिए आया था, नारुतो को वो क्यों ले गया। कावाकी बोलता है क्योंकि नारुतो ने मुझे प्रोटेक्ट किया था। फिर शिकामारु कहता है कि अगर नारुतो को वो दूसरी डायमेंशन में फेंका होता तो वो अब तक आ चुका होता। इसका मतलब या तो वहाँ पर फाइट चल रहा है या फिर नारुतो फंस चुका है। बोरुतो बोलता है कि सास्के है वहाँ पर, वो हेल्प करेगा। शिकामारु बोलता है कि वो भी ऑलमोस्ट डेड कंडीशन में ही है। इसका मतलब अब पूरे विलेज में ना नारुतो है और ना ही सास्के। अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला था। वहीं अमाडो चेक करता है, जिकेन का बॉडी बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ पड़ा था। एक्चुअली उसे 10 दिन भी लग सकता है ठीक होने में। इवन कोड भी चौंक जाता है और भाई डेल्टा तो चुप ही थी। खैर जिकेन बोलता है नारुतो को मैंने सील कर दिया है और हाँ, बोरुतो और कावाकी फ्यूचर के ओत्सुत्सुकी है और वो पेड़ भी अब जल्द ही बड़ा होगा। पूरे प्लेनेट का चक्र खत्म कर दूंगा जैसा कि सब लोग चाहते थे और वही होने वाला है। इसका मतलब डूम्सडे का प्लान यही होने वाला है। एवेंजर देखने की कोई जरूरत नहीं है। खैर बोरुतो और शिकामारु बात कर रहे होते हैं कि कावाकी स्पाई नहीं है। शिकामारु बोलता है कि ठीक है तो प्रूफ दे दो। शिकामारु को एक्चुअली बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था कावाकी के ऊपर। फिर बोरुतो जाकर के वो वास था ना वो दिखाता है और बोलता है कि ये प्रूफ है, कावाकी काफी ज्यादा बदल चुका है। लेकिन शिकामारु मानने को तैयार ही नहीं था। बोले ये कैसा लॉजिक है। तभी कावाकी का प्रोस्थेटिक हाथ चालू हो जाता है, मतलब नारुतो भी जिंदा है। थोड़ा सा तो होप है ही। कावाकी बोलता है कि चलो नारुतो को जाकर के बचाते हैं। बोरुतो और कावाकी साथ में अपना कामा भी एक्टिवेट कर देते हैं और एक जल्दी से पोर्टल भी ओपन कर चुके थे। सेम बिल्कुल जिकेन जैसा ही था। शिकामारु फिर तुरंत सबको पैरालाइज कर देता है और बोलता है तुम लोग नहीं जाओगे, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। फिर कावाकी कामा यूज करता है और शिकामारु का जो जोत्सु था ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर मित्सुकी बोरुतो और सारदा को लेके पोर्टल में ही घुस जाता है बिना किसी परमिशन के। कावाकी बोलता है कि मैं प्रूफ लाऊंगा और पोर्टल में वो चला जाता है। डायरेक्ट वो भाई शिकामारु को चैलेंज कर रहा था। हम देखते हैं कि दूसरे डायमेंशन में बोरुतो, सारदा, मित्सुकी और कावाकी पहुंच जाते हैं और वहां पर तुरंत अपीयर होता है बोरो। कावाकी बोलता है कि ये जिकेन नहीं है पर उससे भी ये खराब इंसान है। बोरो बोलता है कि होकागे चाहिए तो ये लो। फिर वो कंटेनर उनके सामने ही फेंक देता है जिसके अंदर अपना नारुतो सील हुआ पड़ा था। फिर कावाकी बताता है कि हाँ नारुतो का चक्र इसके अंदर से आ रहा है और तभी हम देखते हैं कि बोरो गायब हो जाता है। नीचे से एसिड अटैक भी हो रहा था। कावाकी फिर नारुतो का कंटेनर को बचाने के लिए एसिड को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर बोरुतो अगले हमले को भी एब्जॉर्ब करने लग जाता है। दोनों का कामा काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहा था। फिर बोरुतो बोलता है कि तुम छुप के क्यों लड़ रहे हो, सामने आकर के लड़ो। फिर सारदा उसे मना कर रही होती है कि ज्यादा तेज मत बनो वरना दिक्कत हो जाएगा। लेकिन बोरुतो कहाँ मानने को था। बोरुतो सीधा राशिंगन बनाता है और कावाकी को टच करता है। राशिंगन काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। दोनों का कामा भी सिंक था तो बोरो पे डायरेक्ट वो लोग हमला भी करते हैं और हम लोग देखते हैं कि बोरो का बॉडी पूरी तरह गायब हो चुका था लेकिन वो फिर से दोबारा रीजनरेट हो जाता है। सभी लोग ये देख करके चौंक गए थे। फिर कावाकी बोलता है कि इसको इतना डैमेज करो कि ये हील ही ना कर पाए और तभी बोरो हैंड सील का यूज करता है, डार्क मिस्ट रिलीज। और अचानक ही बोरुतो काफी ज्यादा स्लो हो गया था और कावाकी तो मूव भी नहीं कर पा रहा था। दोनों का बॉडी ऑलमोस्ट फेल हो चुका था। कावाकी ये एब्जॉर्ब करने की कोशिश भी करता है लेकिन वो हो नहीं पाता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ चुका था ये। एनीवे सारदा फिर एनालाइज कर रही होती है कि ये चक्रा नहीं है इसलिए कामा एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। फिर मित्सुकी अपने स्नेक से बाइट करता है बोरुतो और कावाकी को और बोलता है कि ये पॉइजन नहीं है, ये बस एक वायरस है। एक्चुअली बोरो साइंस और निंजुत्सु का मदद ले रहा होता है। खैर मित्सुकी बोलता है कि यहाँ पर सारदा लीडर है लेकिन सारदा एक्सेप्ट ही नहीं कर रही होती है। तो अब दूसरे राउंड में हम लोग देखते हैं कि सारदा बोलती है कि अब समझ आ गया ये तुम्हारा जुत्सु। फिर बोरो अपना वही कल्ट वाला स्पीच देने लग जाता है कि वायरस से लोगों को वो बचाता है, ये एक मिरेकल है। एकदम पागल इंसान था। खैर
बोरो अब लावा रिलीज का भी यूज करता है, तो शारदा भी फायर रिलीज का यूज कर रही होती है। और हाँ, वो काफी ज्यादा डिस्टेंस भी मेंटेन कर रही होती है ताकि वो वायरस से बच सके। तभी वो शारदा को उस मिस्ट के अंदर डाल देता है और गर्दन से उसे पकड़ लिया था। लगता है कि अब इसका भी गेम खत्म होने वाला है। और तभी वहाँ पर एक धमाका होता है और एक पंच डायरेक्ट बोरो के मुंह पे पड़ता है और वो सिग्नल देती है हमला करने के लिए। तभी वहाँ पर बोरुटो और कावाकी अपना कामा एक्टिवेट करते हैं और राशिन गन को बहुत ही बड़ा करके हमला करते हैं, जिससे बोरो का हेड और अपर बॉडी पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। फिर बोरुटो बोलता है कि एंटीबॉडीज काम कर गए। एक्चुअली जो स्नेक्स ने काटा था ना, उसके वजह से ये लोग बच गए, लेकिन बोरो फिर से रीजनरेट हो जाता है। आखिर ये कैसे हो सकता है भाई, उसका पूरा गेम ही बच चुका था। एनीवेज गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि रेगुलर वीडियोस आते रहते हैं। Until then, keep watching Anyplaner।